लड़का जन्म से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। वह अपने नंगे हाथों से 1000 किलो वजन वाला लोहे का हथौड़ा उठा सकता था। उसके हाथ से बनी तलवारें सीधी बेजोड़ हथियार बन जाती थीं। लेकिन जब उसने एक तलवार से वार किया तो हैरानी की बात यह थी कि वह एक कबूतर तक को नहीं मार पाई। आसपास के लोग हंसने लगे और बोले कि यह तो बेकार तलवार है। लेकिन लड़के ने शांति से कहा कि यह कबूतर मर चुका है। किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी अगले ही पल अजीब नजारा देखने को मिला। कबूतर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और मरने से पहले की आखिरी आवाज बार बार निकलने लगी। तब सबको समझ आया कि यह वही मशहूर कला है जिसे मारकर भी जिंदा रखना कहा जाता है। जब तलवार बहुत ज्यादा तेज होती है तो जिस पर वार किया जाता है वह तुरंत नहीं मरता, बल्कि कुछ समय तक मौत से पहले की हालत में तड़पता रहता है। असल में यह लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वह एक जमाने का महान योद्धा और सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला कारीगर था। उसने अपनी जिंदगी में अनगिनत जबरदस्त हथियार बनाए थे। उसकी बनाई एक साधारण तलवार भी योद्धाओं को पागल कर देती थी। लेकिन अपने बेटे का पता लगाने के लिए उसने हथियार बनाने की जगह छोड़ दी और अपनी पहचान छुपाकर 100 तलवारों की घाटी में बाहरी शिष्य बन गया। वहाँ के बड़े शिष्य यह नहीं जानते थे कि जिस बाहरी शिष्य को वे नीचा समझते हैं वही असल में वह महान योद्धा है जिसे वे दिल से मानते हैं। एक दिन स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को एक खास तलवार बनवानी थी। बड़ी बहन बाहर आकर लोगों को बुलाने लगी। सबने उसी लड़के का नाम सुझाया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा लोग हंसने लगे। वे बोले कि यह तो कुछ नहीं जानता, शायद हथौड़ा भी न उठा पाए। तलवार बनाना तो दूर की बात है, लेकिन समय कम था, इसलिए उसे आजमाने का फैसला किया गया। बड़ी बहन ने उसे हथौड़ों के बारे में बताया। 50 किलो, 100 किलो, 500 किलो और 1000 किलो के हथौड़े होते हैं। उसने कहा कि पहली बार है इसलिए 10 किलो वाला हथौड़ा उठाओ। लेकिन लड़का सीधे 1000 किलो वाले हथौड़े की ओर बढ़ गया। बड़ी बहन ने उसे रोका और कहा कि पहले 100 किलो वाले हथौड़े की कला पूरी करनी पड़ती है। 1000 किलो वाला तो 100 साल में कोई नहीं उठा पाया। पास खड़ा बड़ा शिष्य भी मजाक उड़ाने लगा और बोला कि जिसने पिछली बार इसे उठाने की कोशिश की थी उसकी कब्र पर अब घास उगाई होगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़के ने एक हाथ से उस 1000 किलो वाले हथौड़े को उठा लिया। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा कि यह बस शुरुआत की ताकत होगी। अपनी असली शक्ति छुपाने के लिए लड़के ने फिर 500 किलो वाला हथौड़ा उठा लिया।